बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं आपको रेस्परो एसआर कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो सांस की तकलीफ़ के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ऐसे मरीज़ जिनको दमा है, इनके लिए रेस्परो एसआर कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। रेस्परो एसआर कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। भैया, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। भैया, बात करते हैं रेस्परो एसआर कैप्सूल की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 30 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 350 रुपये है। ये सरल कंपनी के प्रोडक्ट है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। वियर्स, आप बात करते हैं रेस्परो एसआर कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में थियोफाइलिन 200 mg होता है। थियोफाइलिन क्या होता है? थियोफाइनल आपके बरोनकाई को खोलता है, जिसकी वजह से सांस लेने में आसानी पैदा होती है। थियोफाइलिन काफ़ी और चाय में मिलता है, इसलिए इस कैप्सूल में थियोफाइलिन इस्तेमाल हुआ है। वियर्स, अब बात करते हैं रेस्परो एसआर कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की। तो रेस्परो एसआर कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल एक बार इस्तेमाल करना है, वो भी खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वियर्स, आप बात करते हैं रेस्परो एसआर कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। रेस्परो एसआर कैप्सूल दोनों किस्म के एज़मा के लिए बहुत ही मुफीद है। एक एक्यूट एज़मा होता है, दूसरा क्रोनिक एज़मा होता है। एक्यूट एज़मा अचानक होता है, ये दिनों या हफ्तों में ठीक हो जाता है। और क्रोनिक एज़मा लंबे अरसे तक चलता है, ये महीनों या साल तक चलता है। ऐसे मरीज़ जिनको एज़मा का मसला है, इनके लिए रेस्परो एसआर कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। दूसरा, रिवर्सेबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इसे भी इसके लिए भी रेस्परो एसआर कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। रिवर्सेबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से आपकी एयरवेज में कोई चीज़ आ जाती है या कोई रुकावट पैदा हो जाती है, तो रेस्परो एसआर कैप्सूल के इस्तेमाल से आपकी एयरवेज खुल जाती हैं और रुकावट ख़त्म हो जाती है और सांस लेने में आसानी पैदा होती है। एज़मा में ये होता है कि आपके फेफड़ों की एयरवेज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि एयरवेज सूज जाती हैं और इनमें हवा का रास्ता तंग हो जाता है और सांस लेने में बहुत ही तकलीफ़ होती है। इसको एज़मा या दमा कहते हैं। इस कंडीशन में भी रेस्परो एसआर कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। रेस्परो एसआर कैप्सूल आपकी एयरवेज को खोलता है और सांस लेने में आसानी पैदा होती है। वियर्स, अब बात करते हैं रेस्परो एसआर कैप्सूल के नुकसानात की। तो इसके इस्तेमाल से आपको नुकसानात भी हो सकते हैं, जैसा कि आपको सर दर्द हो सकता है, आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको इंसोमिया यानी कि नींद का मसला हो सकता है और आपको डिप्रेशन हो सकती है। वियर्स, आप बात करते हैं रेस्परो एसआर कैप्सूल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो ऐसे अफराद जिनको रेस्परो एसआर कैप्सूल के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, रेस्परो एसआर कैप्सूल हरगज़ इस्तेमाल ना करें। और दिल के अमराज वाले फ़र्द भी रेस्परो एसआर कैप्सूल इस्तेमाल ना करें और गुर्दों के अमराज वाले फ़र्द भी रेस्परो एसआर कैप्सूल हरगज़ इस्तेमाल ना करें। और जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी रेस्परो एसआर कैप्सूल इस्तेमाल ना करें और प्रेग्नेंट ख़वातीन भी रेस्परो एसआर कैप्सूल इस्तेमाल ना करें और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन भी रेस्परो एसआर कैप्सूल हरगज़ इस्तेमाल ना करें। वियर्स, ये था रेस्परो एसआर कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।